Hi students, welcome to NCERT NEET Adda 24/7. Myself Arshpreet Kaur and I'm your physics educator as well as counseling guide. So मैं आपको help करने वाली हूँ in your counseling process on this channel. So अगर आप new हैं तो इस channel को ज़रूर से subscribe करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. देखिए बेटा, काउंसलिंग का प्रोसेस वैसे बोला जाता है दैट इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, येस, बट अगर आपको सही गाइडेंस मिल रही होती है, आप सही तरीके से सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट करते हुए अपनी सीट तक पहुंचना चाहते हैं, तो फॉर श्योर बेटा आपकी ज़िंदगी में एक सही गाइड होना बहुत ज़रूरी है. सो मेक श्योर करें दैट आप हमारे अड्डा 24/7 के साथ जुड़ रहे हैं एंड एक सही गाइडेंस के साथ बेटा आगे बढ़ रहे हैं. तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऑल अबाउट ओपन स्टेट्स. देखो, अब आपका नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है. इस बार मार्क्स वैसे ही ओवरऑल कम आए हैं सबके, है ना. रैंक्स तो सेम ही रह रहे हैं बट मार्क्स जो है ओवरऑल कम आए हैं. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स में ऐसा कुछ चेंज नहीं है अभी तक बड़ा. तो पिछले साल जितनी सीट्स थी अप्रोक्सीमेटली इस साल भी उतनी ही सीट्स हैं. बट अगर हम बात करते हैं स्टेट्स की, तो कुछ स्टेट्स ओपन रहती हैं, कुछ स्टेट्स क्लोज रहती हैं. पहले तो इसका मतलब नहीं समझ आता बच्चों को, तो मैं इसका मतलब आपको एक्सप्लेन करूंगी. साथ ही साथ अगर आपके मार्क्स कम है और आप एक प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो कौन सा प्राइवेट कॉलेज, किस स्टेट के प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो फी स्ट्रक्चर वाइज भी आपको सही पड़ेगा. और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी स्टेट्स ओपन है जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं और कौन सी स्टेट्स क्लोज हैं जिसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा एंड मेक श्योर दैट यू आर प्रेसिंग द बेल आइकन टू फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस जो हम इस चैनल पे डाल रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेटा जी, दो टाइप की स्टेट्स होती हैं हमारे पास यूजी काउंसलिंग के अंडर. अगर मैं बात करूं, एक होती है ओपन स्टेट और दूसरी होती है क्लोज स्टेट. ओपन स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें स्टूडेंट्स फ्रॉम द अदर स्टेट्स कैन कम एंड टेक एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेजेस. आप स्पेसिफिकली यहाँ पर मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी कि आप ये गलतफहमी बिल्कुल भी कतई मत पाल लेना कि ये वाले कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज होंगे. नहीं बेटा, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो आप अदर स्टेट्स के, बट प्राइवेट कॉलेज भी कोई है ना. अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक स्टेट्स के, कई प्राइवेट कॉलेज ऐसे भी हैं जो कॉस्ट फ्रेंडली हैं एज कंपेरेटिव टू मे बी आप जिस स्टेट में बिलोंग कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्लोज स्टेट्स की बात करें, तो क्लोज स्टेट्स वो स्टेट्स होती हैं जिनमें दूसरी स्टेट का बच्चा आके इवन की प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले सकता. ये स्टेट्स अलाउ नहीं करती हैं. तो पहले तो हम बाइफर्केशन देख लेते हैं कि कौन सी स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेज है ही नहीं, किन स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेज है और वो ओपन स्टेट्स है, कौन सी क्लोज स्टेट्स है, और लास्ट में फिर मैं फी स्ट्रक्चर बताऊंगी आपको स्टेट वाइज कि जहां पर आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपके लो मार्क्स भी आ रहे हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें उन स्टेट्स की जिनमें कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है, जिनमें आप जाने के बारे में सोच नहीं सकते हैं, अगर आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के अंडर जा रहे हैं, है ना, इनके रिस्पेक्टिव इन स्टेट्स में एम्स हैं, वहां पर आप टारगेट कर सकते हैं. बट एज इस टाइटल, इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो उन बच्चों को टारगेट करना है जो कम स्कोर कर रहे हैं. तो ऑफ कोर्स बेटा आपको एम्स या जीएमसी नहीं मिल रहा है, दैट इज वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, राइट. सो उस केस में आप अंडमान एंड निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, मेघालय, मिजोरम, इनमें नहीं जा सकते हैं बिकॉज इसमें कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है. उसके बाद अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मणिपुर, पौंडीचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, ये सब ओपन स्टेट्स हैं बेटा. यहाँ पर आप जा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं. आप क्या क्राइटेरिया, किस तरीके से लेना है, कितनी सीट्स हैं, वो सब बताऊंगी अभी. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें त्रिपुरा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, ये सब भी ओपन स्टेट्स हैं बेटा. अब अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र की बात करूं तो इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. राजस्थान एक ओपन स्टेट है बट फ्रॉम द थर्ड राउंड. बेटा यूजुअली आपको कोई इतना डिटेल में बताता नहीं है. राजस्थान को ओपन डिक्लेयर करना, है ना, ये एक बहुत ही क्वेश्चन मार्क वाला थिंग हो जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट थर्ड राउंड तक ऑलमोस्ट बच्चा ये डिसाइड कर चुका होता है कि उसको कहाँ पर एडमिशन लेनी है, कहाँ पर नहीं लेनी है. ठीक है, तो राजस्थान क्या करता है, अपनी थर्ड राउंड से अपने आप को ओपन घोषित कर देता है अगर सीट्स बचती हैं. ठीक है, इफ सीट्स आर लेफ्ट. नेक्स्ट अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, दिस इज ओपन फ्रॉम सेकेंड राउंड. सेकेंड राउंड से बेटा ये भी क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है. महाराष्ट्र की बात करें तो दिस इज ओपन फॉर ओनली इंस्टीट्यूशनल कोटा. 15% सीट्स आर बेटा रिजर्व्ड अंडर दिस कोटा. तो ये तीन स्पेसिफिक स्टेट्स ऐसी हैं
जिनको एज सच ओपन कैटेगरी में नहीं डाला जाता है, बट यस दे आर ओपन अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ये बेटा कंप्लीट पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी ऑन माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। आप उस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें अगर आप इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो ओपन स्टेट्स हैं उनमें मैंने आपको बहुत क्लियर तरीके से बता दिया कि कौन कौन सी आ रही हैं, अंडर विच कंडीशंस आ रही हैं। अब कुछ क्लोज स्टेट्स की अगर बात करूं तो गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा एंड पंजाब को क्लोज्ड स्टेट बोला जाता है। इनमें कोई बाहर वाला बच्चा आकर एडमिशन नहीं ले सकता है। अब अगर महाराष्ट्र की बात करें, तो इसको भी क्लोज्ड स्टेट बोल दिया जाता है बेटा, है ना, क्योंकि ये स्पेसिफिक कंडीशन के अंडर ओपन है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखने में बेटा 4 स्टेट्स ही मानी जाती हैं कि क्लोज्ड है, बट इसको भी ऑलमोस्ट क्लोज स्टेट ही कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा कौन सी स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेज नहीं है, कौन सी स्टेट्स ओपन है, कौन सी स्टेट्स क्लोज्ड है। अब जो स्टेट्स ओपन है उनमें कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स हैं, कितना फीस स्ट्रक्चर है, मिनिमम एंड मैक्सिमम, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पूरा डिटेल एनालिसिस बताने से पहले आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट बेटा हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स ये मेक श्योर करते हैं कि अगर आपका स्कोर कम भी है तो भी आप किस स्पेसिफिक स्टेट में जा सकते हैं, कहाँ पर आपका चांस है बेटा, कहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। सो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपको थॉरली बेटा गाइडेंस की जरूरत होती है। ऑन द बेसिस ऑफ 1% आप एक पर्सन के बेसिस पर ये डिसाइड नहीं कर सकते यार कि इसको ऐसा मिला था तो मुझे ऐसा मिल सकता है। यूजुअली ऐसा ही होता है, जो घर वाले होते हैं वो बोलते हैं कि यार ये तुम्हारे दीदी या भैया या मेरे फ्रेंड के बेटे ने या बेटी ने ऐसे ऐसे किया था तो तुम ऐसे ऐसे करो तो तुमको एडमिशन मिल जाएगा। तो वैसा नहीं होता है बेटा, इट इज़ अ डिटेल प्रोसेस। समटाइम्स किन्हीं पर्टिकुलर स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो उनमें कुछ बॉन्ड पॉलिसीज भी होती हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन में पिन करवा रही हूँ, आप उसको देखिएगा। अदर देन दैट हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स भी बेटा ये मेक श्योर करेंगे कि आपका एक गुड प्रेफरेंस लिस्ट हम बना कर दें, एंड एंड तक बेटा वीडियो कॉल के थ्रू हम प्रूफिंग कर रहे हो कि ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए आपकी गवर्नमेंट सीट मिलने से, या आपके किसी भी कॉलेज में अगर आप टारगेट कर रहे हो और आपका स्कोर उतना है कि आपको वहां पर एडमिशन मिल सकता है तो आप उससे चूके नहीं। सो फॉर दैट बेटा ये अभी मैं डिटेल में आपको फीस स्ट्रक्चर तो बताऊंगी, उससे पहले आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज आवर काउंसलिंग प्रोडक्ट बेटा, जिसमें आप ज़रूर से जाइए और एनरोल कीजिए। एंड यहाँ पर इनके काउंसलिंग प्रोडक्ट के लिंक्स जो हैं वो आपको इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अब इसमें ना हम किस चीज़ पे टारगेट कर रहे हैं बेटा, एक तो आपको गाइड बुक मिल रहा है, आपको अलर्ट्स मिल रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के है ना फॉर्म्स ओपन होते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज बेटा अलग अलग टाइम पे ओपन होती हैं। एमसीसी की एक टाइम पर ओपन होती है बट स्टेट वाइज अलग अलग ओपन होती है, ऐसे आयुष काउंसलिंग की अलग टाइम पर ओपन होती है। तो वो सब अलर्ट्स आपको मिलेंगे, साथ ही साथ आपको हमारी डेडिकेटेड काउंसलिंग सपोर्ट मिल रही होगी, सपोर्ट टीम मिल रही होगी एक्सक्लूसिव। बेटा जी हमारे जो वेबिनार्स हैं आपको वो अटेंड करने का मौका मिलेगा हमारे काउंसलिंग एक्सपर्ट्स के साथ, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ फीचर बेटा जी। एंड साथ ही साथ आपको एक प्रूफ रीडिंग कॉल भी फ्री में मिल रही है अगर आप 1 प्रो का पार्ट बनते हो। 1 के पार्ट में आपको नहीं मिलेगा, 1 प्रो में आपको ये फीचर भी मिल रहा है। सो सिर्फ और सिर्फ मिनिमल प्राइस 2000 रुपीज़ में आपको ये मिल रहा है। और अगर आपको एक प्रूफ रीडिंग कॉल भी चाहिए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी बेटा, क्योंकि सब कुछ एट लास्ट चेक करना बहुत ज़रूरी होता है बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। सो वो वाला भी आपको ज़्यादा नहीं है, 3499 का मिल रहा है यूजिंग दिस कोड प्रीत। आप इसमें जाइए और इनरोल कीजिए, ये आपको प्राइजेस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर अब हम बात करें बेटा आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर अगर मैं ओपन सीट्स की बात करूं 157 इन नंबर है। कितनी है? 157 सीट्स ऐसी हैं जो ओपन है अंडर मैनेजमेंट कोटा। मिनिमम फीस इनकी बेटा 13,20,000 से लेकर मैक्सिमम फीस भी इतने तक ही रेंज करती है ना, मिनिमम टू मैक्सिमम इतना ही रेंज करती है, इसी के आसपास फीस स्ट्रक्चर होता है। बिहार में अगर आप बात करते हो मैनेजमेंट कोटा के अंडर बेटा अनरिजर्व कैटेगरी की, ऑलमोस्ट मिनिमम फीस जो रहती है वो 9,63,000 के करीब रहती है और मैक्सिमम बेटा जी 16 लाख तक जाती है। बट मिनिमम रेंज देखिए बेटा, देर आर कॉलेजेस इन बिहार जहां पर इतने में भी आपका जो है एनुअल फीस स्ट्रक्चर जो है वो पड़ता है। ठीक है, अब अगर आप और किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हो तो बेटा आप लेकर चलो कि है ना
ऑलमोस्ट 20-20 लाख तक भी फीस जा रही है। ये देखो, जैसे अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर फीस जो जा रही है वो 21 लाख तक जा रही है। सो यार, अगर कोई बच्चा है, लेट सपोज वो छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है ना, छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है, तो वो ऑफ कोर्स बेटा जी यहाँ पर ही ऑप्ट करेगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो महाराष्ट्र का डोमिसाइल है और उसको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वाई ही विल बी गोइंग इन दिस कॉलेज यार, महाराष्ट्र वाले में, जिसको उसको 21 लाख पे करना पड़ेगा, वो चूज कर सकता है ओवर महाराष्ट्र। बेटा बिहार में किसी कॉलेज को चूज कर सकता है, छत्तीसगढ़ में है ना चूज कर सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कर्नाटका में भी मिनिमम फीस 8,11,285 है, इसको चूज कर सकता है। केरला में अगर हम बात करें तो 7,05,000 के करीब फीस है, इसको चूज कर सकता है। ठीक है, सो अगर अपन बात करें कुल मिलाकर बेटा जी 157 सीट्स आपकी आंध्र प्रदेश में ओपन सीट्स हैं, बिहार में आपकी 955 सीट्स हैं, छत्तीसगढ़ में बेटा 126 सीट्स हैं, हरियाणा में 453 सीट्स हैं, हिमाचल प्रदेश में बेटा जी 56 सीट्स हैं, एंड झारखंड में बेटा यू आर हैविंग 60 सीट्स, कर्नाटका में आपके पास है 286 सीट्स, एंड अगर हम बात कर रहे हैं केरला में यू आर हैविंग 429 सीट्स, एंड बेटा जी अगर अपन बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में अब देखो, महाराष्ट्र में यू आर गेटिंग 479 सीट्स। कर्नाटका में देयर आर टू थिंग्स बेटा, एक है मैनेजमेंट कोटा जिसके अंडर आपको 286 सीट्स मिल रही है, एक है आपका प्राइवेट कोटा ओपन, इसमें आपको 800 सीट्स मिल रही है, 800 सीट्स मिल रही है। तो कुल मिलाकर अगर आप बात कर रहे हो तो 1000 से ऊपर सीट्स सिर्फ और सिर्फ बेटा कर्नाटका में आप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो, और ये ओपन है ना, ये इसका फायदा है। और अगर हम प्राइवेट में कोटा में ओपन में बात करें तो फीस स्ट्रक्चर भी बेटा ठीक है, 8 लाख के करीब पड़ रहा है। ठीक है, अब नॉर्मल बच्चे के लिए ये पैसा भी ज्यादा है, बट जब आप प्राइवेट को टारगेट करते हो बेटा, प्राइवेट्स में से भी चुनना और बेस्ट प्राइवेट कॉलेज ढूंढना इज ऑल्सो वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो उसमें आपको ये लिस्ट हेल्प करने वाली है बेटा। पौंडीचेरी में अगर मैं बात करूं तो 16,80,000 के करीब फीस है, 120 सीट्स आर देयर। सिक्किम में बेटा जी 37 सीट्स हैं, तमिलनाडु में 620 सीट्स हैं, तेलंगाना में 285 सीट्स है, त्रिपुरा में बेटा 49 सीट्स है, यूपी में 10 लाख के अराउंड बेटा जी आपका फीस स्ट्रक्चर है, 11 लाख के करीब पड़ जाता है, 10,77,000 के करीब है। इसमें आपके पास 6,050 सीट है अंडर मैनेजमेंट कोटा। सो दिस इज अ वेरी बिग नंबर बेटा। वहीं पर अगर हम वेस्ट बंगाल में बात करें, फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई पड़ जाता है इसका 16 लाख, बट इसमें सीट्स की ऑप्शन बहुत है, तो जिनको ऐसा पैसे की कोई दिक्कत नहीं है दे कैन गो फॉर दैट। ठीक है, इसका जो पूरा पीडीएफ है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी ऑन माई टेलीग्राम चैनल @physicscore टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर सकते हैं, उसको जरूर से ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, एंड साथ ही साथ आप इस बार कोड को भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा काउंसलिंग सपोर्ट अगर आपको चाहिए, देखो वी आर मेकिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब, बट जब आता है ना कि वो मैम एक पर्सनल टच चाहिए, मैम काउंसलर एक्सपर्ट के साथ बात करनी है, मैम अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है, मैम एक गुड प्रेफरेंस लिस्ट बनवानी है, सब चीज़ें अगर आप सपोज कीजिए एमबीबीएस में अभी नहीं एडमिशन ले सकते, तो देयर आर स्टेट्स जहाँ पर आपको आयुष कोर्सेज के अंडर भी बॉन्ड नहीं भरना पड़ता है, तो बच्चे एज अ पार्शियल ड्रॉप लेकर उसमें भी एनरोल कर लेते हैं। देयर आर सम स्टेट्स जिनमें आपको पार्शियल ड्रॉप कंसिडर नहीं कर सकते हो, आपको डिस्कॉन्टिन्यूशन है ना जो है वो बॉन्ड का वैल्यू भरना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं बेटा जो आप एक सही गाइडेंस के अंदर ही सीख सकते हो। सो फॉर दैट मस्ट ज्वाइन दिस बेटा, है ना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन आपकी जो भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।